देखिए फिजिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं कौन सा, ऑप्टिक्स के बारे में, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को जानने से पहले प्रकाश के बारे में आप जानते हैं, क्लास 10th में बहुत सारी जानकारी आपके पास है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। अब उसी के अंतर्गत एक आता है डेटा दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अपने आप अपने अंदर से प्रकाश निकालती हैं। तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। जिसमें कौन आते हैं? सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, और आप कह सकते हो क्या हो जाएगा, टॉर्च का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन भी हो सकता है। इसमें मोमबत्ती नॉर्मल दिए तभी भी समझिए वो क्या है, दीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त आपको मैंने ऑलरेडी बोला लिखने के लिए, आप लिख लीजिएगा। इसे कहेंगे, इसी का अपोजिट हो जाएगा उल्टा, कि वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में इसका एग्जांपल क्या था बताइएगा, ठीक है, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, किताब, जो भी कह लीजिए। अब आते हैं, सबसे पहला प्रश्न उठ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि भौतिक के वह शाखा, फिजिक्स का वह पार्ट, भौतिकी का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आपने लिखा भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के प्रकृति और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे ही क्या कहेंगे? प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश की कितने भागों में बांटा, प्रकाश की कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला प्रकाश की कौन होता है? ज्यामितीय प्रकाश की होता है। दूसरा कौन होता है? भौतिक प्रकाशिकी। बाबू ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड नंबर 2 इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री जो है यानी कि सॉरी ऑप्टिक्स जो है 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें ज्यामितीय प्रकाश की होता है जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहेंगे। दूसरा होता है भौतिक प्रकाश की जिसको इंग्लिश में फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। अब जाते हैं कि अब याद रखना पड़ेगा कि बाबू ज्यामितीय प्रकाश की किसे कहते हैं या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से किसे जाने, दोनों को डिफाइन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की सीधी रेखा में चलना, परावर्तन या अपवर्तन से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अब मतलब प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलती है डायग्राम के माध्यम से, परावर्तन या अपवर्तन से कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वह क्या कहलाता है बाबू? वह ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। याद रखिएगा, जो परावर्तन या अपवर्तन केवल घटा नहीं, परावर्तन या अपवर्तन से प्रतिबिंब बनेगा तब ज्यामिति की श्रेणी में चला जाएगा। अब भौतिक प्रकाश की होगा तो इसमें क्या किया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के आधार पर प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब डेफिनेशन की बात करेंगे, डायग्राम की बात नहीं करेंगे, जब हम नियम सीखेंगे तो वह कौन होगा? भौतिक प्रकाश की होगा। और जब उसी नियम को किसी डायग्राम के माध्यम से सिद्ध करेंगे, किसी नियमों के आधार पर सिद्ध करना करेंगे, प्रयोग के आधार पर सिद्ध करेंगे, तो वह सीधे क्या हो जाएगा? ज्यामितीय प्रकाशिकी होगा। क्या होगा? ज्यामितीय प्रकाश की। या प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, टॉर्च का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन। हम फॉलो किसको करेंगे? एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी फॉलो करिएगा तो कभी भी मार नहीं खाइएगा, मतलब कभी भी आप नीचे नहीं रहिएगा। एनसीईआरटी फॉलो करने का रीजन क्या है? डेफिनेशन भले आप किसी बुक से फॉलो करिए, लेकिन क्वेश्चन को हमेशा एनसीईआरटी से फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी इज द बेस्ट। इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया एनसीईआरटी है। अभी एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर को हटाया भी है, डिलीट भी किया है। देखिए बिहार गवर्नमेंट उसको मानती है कि नहीं मानती है, अब देख लेते हैं उसको भी। अब याद करिएगा यहाँ पर कि प्रकाशिकी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला कौन? ज्यामितीय प्रकाश की। दूसरा कौन? भौतिक प्रकाश की। जो ज्यामितीय आधार पर यानी कि रचना प्रयोग के आधार पर, जब प्रयोग के आधार पर कोई नियम को लिखेंगे और इसके आधार पर निष्कर्षण पर जाएंगे तो किस में चले जाएंगे? ज्यामितीय प्रकाश की पे चले जाएंगे। और जब नियम की व्याख्या करेंगे, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो किसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा? भौतिक प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा।
भौतिक प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे। यहाँ से हमारा प्रकाशिकी का टॉपिक एंड होता है। हम प्रस्थान करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप बहुत सारी चीजें क्लास 10 में सीख के भी आए हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? नॉर्मल सबसे पहला याद रखना है कि परावर्तन का संबंध होता है, तो परावर्तन का संबंध होता है दर्पण से। परावर्तन का संबंध किससे होता है? दर्पण से। इतना जरूर याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये क्लास 10 में आपने बहुत भली भांति सीखा हुआ है। तो मैं केवल यहाँ पर लेक्चर कर रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि आप लिख के लाइएगा। नहीं लिख पाइएगा तो मैं अगले क्लास में जो भी हो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से या इस माध्यम से बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए कि परावर्तन का संबंध जो होता है, परावर्तन का संबंध होता है हमेशा किससे होता है? गोलीय दर्पण से होता है, ठीक है। और अपवर्तन का संबंध जब भी पूछा जाए बाबू, अपवर्तन का संबंध हमेशा क्या होता है? लेंस से होता है। क्या होता है? लेंस से। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से निकलकर क्या होती है? एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में आती है, तो दूसरे माध्यम से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। तो जब आने वाली किरण है वो कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। और आपतित किरण जब किसी आपतन बिंदु को टकराने के बाद जिस दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि लौट गई किरण, ये आ रही है और टकरा कर वापस चली जा रही है, ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में आती है, दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। आने वाली किरण है तो क्या है? आपतित किरण है। टकरा रही है तो कौन सा बिंदु है? वो आपतन बिंदु है। टकरा कर वापस जो किरण जा रही है वो किरण कौन सी हो गई? परावर्तित किरण हो गई। और सपोर्ट के यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद से अगर हमारे पास जानकारी मिल जाए तो ध्यान, कोई डॉट जरूर नहीं कि डॉट ही बनाएंगे, हम इसको नॉर्मल भी खींच सकते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको एन से इंडिकेट करेंगे, नॉर्मल हो गया। और याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आर के नाम से जानते हैं, अर्थात परावर्तन कोण कहते हैं। याद रखिएगा कोण आई जो होता है, एंगल आई जो होता है वो परावर्तन कोण को व्यक्त करता है। एंगल आई किसको व्यक्त करेगा? परावर्तन। गलत नहीं हो रहा है? आई जो होगा कभी परावर्तन नहीं हो सकता। क्या होता है? आपतन कोण होता है। एंगल आर जो होता है वो किसको व्यक्त करेगा? परावर्तन कोण को व्यक्त करता है। परावर्तन कोण के नाम से जानेंगे, वो परावर्तन कोण होता है। अब याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभी आगे का पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में, तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इतना क्लियर कर लीजिएगा। ये क्या मान के चलिए सपोर्ट कोई दर्पण है, ये किरण आ रही है, तो आने वाली किरण जो क्या होगी? किसी माध्यम से आने वाली किरण क्या होगी? आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराए वो बिंदु क्या होगा? अब उसी बिंदु से टकरा कर वापस जा रहा बिंदु क्या होगा? परावर्तित किरण होगा। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, इस अभिलंब को क्या आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। और आपतन कोण रहेगा तो आई से इंडिकेट करेंगे, परावर्तन कोण रहेगा तो आर से इंडिकेट करेंगे। या कहीं पे फिजिक्स में आपको आई नजर आता है तो आप आपतन कोण समझिएगा, आर नजर आता है तो परावर्तन कोण समझिएगा। कोई आपत्ति है तो पूछ लीजिए। इन सारे डेटाओं में ये 10 क्लास में आपने भली बात ही सीखा हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम को आप अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। चीट आप बुक से देख सकते हैं, कोई मतलब चीट करने का मतलब ये नहीं, आप देख के बना सकते हैं, कोई आपत्ति हमें नहीं है। अब आइए सबसे पहले जान गए कि प्रकाश का परावर्तन तो आप सीख ही गए कि एक माध्यम से निकलकर जब प्रकाश की किरणें के माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम से टकराकर जब वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? बोलिएगा। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारी चीजें आपको मैंने सिखा दिया कि आपतित किरण, आने वाली किरण जो है तो क्या होगी? आपतित किरण है। जाने टकरा कर वापस जा रही तो कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। और याद रखिएगा, और याद रखने की बात यहाँ पर है, जो अब बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा,
यह एंगल ही यानी कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण के नाम से जानेंगे। और याद रखेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, उस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण के नाम से जानेंगे, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब सबसे एक एडवांस प्रश्न यहाँ से और बनता है, जो हमने पहले से पढ़ा भी है, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। नियम कहता है जी, क्या कहता है कि आपतित किरण कमा कौन सा? परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है भाई? तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है ना? ऊपर वाले में है कि नहीं है? तो यह प्रकाश का परावर्तन कौन सा नियम है? पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कौन सा नियम? पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम तो और आसान है, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई क्या होता है? आपतन कोण है, और आर क्या है? परावर्तन कोण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ये 10 क्लास की चीजें हैं, अगर इसमें आप फंसते हैं और इसमें समझ नहीं आता है, समझिए आपकी बेसिक बहुत खराब है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऐसा चैप्टर ये स्टार्ट किया हुआ है जो आपको बिल्कुल 10 क्लास को रिलेट करेगा। आपको ये फील ना हो कि आप 12 क्लास के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। इसलिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू कर सकते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हम सोचे कि भाई चलिए प्रीवियस नॉलेज से आपको न्यू नॉलेज की ओर प्रस्थान करा देते हैं। ये जानकारी हमने चिल्ला के 10 में बोला था, बाबू ध्यान से पढ़िएगा, आगे मिलेगा। हो सकता है मेरी बातों को कोई हल्के में ले लिया हो, इसमें कोई बात नहीं है। क्या टेंशन लेते हैं? 36 जाएंगे, लेकिन सफलता आपको आर के सर ही दिलवाएंगे, चिंता ना करिए। बशर्ते आप मेरे साथ, मैं कलम घिस रहा हूं, आप भी कलम घिसिए। ओके, इतना कर लीजिएगा। कितने लोग करके आएंगे? प्रकाश का परावर्तन के नियम, 2 डेटा आपको लिख के लेके आना है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।